हिंदुस्तान की आवाम बहुत ही भावुक है और इनको बहकाना इनको अच्छी तरह से आता है। इन्होंने नब्ज पकड़ ली है। राहुल गांधी की शिक्षा दीक्षा, हाँ, और उनके सर्टिफिकेट को आप जांच के इसमें लाएं। और दूसरी तरफ भारत के अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री या उनके मंत्री परिषद में बैठे मंत्रियों को मैं चैलेंज करता हूं कि वो अपनी डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है कभी? मैंने तो अपने लाइफ में नहीं पढ़ा। अश्विनी वैष्णव साहब, आपको उनकी डिग्री पता है। पीयूष गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट है और क्या कहते हैं एस जयशंकर IFS ऑफिसर है। एक मिनट रुकिए, ठीक है। जस्ट नेम एनी कैबिनेट मिनिस्टर एंड दे हैव अ डिग्री, दे आर ब्यूरोक्रेट्स, राइट। शिक्षा का राजनीति से और नीयत से, ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं है। तो नंबर्स की बात करी जाए तो देश पहले क्या कहते हैं 10वें स्थान पे था, आज 5वें स्थान पे। GDP पिछले 9 साल के अंदर भारत का जो ग्रोथ लेवल है वो नेक्स्ट लेवल रहा है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट फर्जी होते हैं, लूटते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे नेता देश को चींटियों की तरह लूट रहे हैं। जनता सुन नहीं, अब भाई हर पार्टी में है, मैं सबको गिना दूंगा नहीं। आप सुन लीजिए मेरी बात। ईमानदार कोई भी व्यक्ति हो सकता है और जितने पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा भ्रष्ट हैं, वो ज़्यादा लुटेरे हैं, वो ज़्यादा सातिर हैं। दो 2024 के चुनावी अग्निपथ पर तमाम राजनीतिक दल अब चलना शुरू कर चुकी है। गठबंधन की गांठ मजबूत हो रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 का खास प्रोग्राम चुनाव चोचक है और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। जैसे ही 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही तमाम राजनीतिक दल अब सियासी पलटवार कर रहे हैं। अगर बात की जाए चेहरे की या फिर चुनौती की, हर तरफ सिर्फ आर पार है। और विपक्ष और सत्ताधारी की बात करें तो दोनों के मूड में आर पार साफ नजर आ रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर हम सीधे जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 के चुनाव में वो किसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के रूप में देखते हैं और किन पर उन्हें भरोसा है। 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? कम से कम ये जुमलेबाज और फेंकू तो नहीं बनने जा रहे हैं। आम जनता की ये एक तरह से हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख में साथी हैं। उन लोगों के बीच जाते हैं, पूछते भी हैं और वो लोग खुद बताते हैं। चाहे वो महंगाई का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो। जब बच्चे 25 साल 30 साल हो गए और उनको नौकरियां जॉब नहीं हैं, घर की माली हालत ख़राब है, और हम जो है वो काला चश्मा लगा के और ये नारे लगवाने के लिए, कहाँ आज कोई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बेटा या बेटी या कोई ऐसा सगा संबंधी वो आके यहाँ रोड पे डेमोन्स्ट्रेशन करता है? कोई नहीं करता है। एक जाके BCCI का सेक्रेटरी बना हुआ है, अमित शाह जी का बेटा। और जो स्थिति है आज के डेट में, आप खुद इन चीज़ों से रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आप गुजरती होंगी, आप भी इन चीज़ों को महसूस करती होंगी। चाहे वो सिलेंडर का दाम हो, ये तो आम आदमी की चीज़ें हैं, हाँ। चाहे वो दाल की कीमतें हों, चीनी की कीमतें हों, चाहे जो भी हो, असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना। और हिंदुस्तान की आवाम बहुत ही भावुक है। हिंदुस्तान की आवाम बहुत ही भावुक है और इनको बहकाना इनको अच्छी तरह से आता है। इन्होंने नब्ज पकड़ ली है। चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो क्या कहते हैं 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे कुछ भी ऐसा हो, जिनसे कि वो डायरेक्ट वो ये करें कि भाई अब हमारी बात को आप ये कर रहे हैं। इसलिए तो क्या लगता है विपक्ष में ऐसा कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन सकता है? सिंगल एंड सिंगल राहुल गांधी। सिंगल एंड पर लोग तो कहते हैं राहुल गांधी को बोलने भी नहीं आता है। फिर आप राहुल गांधी को किस तरीके से मान रहे हैं कि वो अगला प्रधानमंत्री बन सकता है? एक बार आप राहुल गांधी की शिक्षा दीक्षा, हाँ, और उनके सर्टिफिकेट को आप जांच के इसमें लाएं। और दूसरी तरफ भारत के अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री या उनके मंत्री परिषद में बैठे मंत्रियों को मैं चैलेंज करता हूं कि वो अपनी डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है कभी? मैंने तो अपने लाइफ में नहीं पढ़ा है ना। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है राहुल गांधी को बनना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? पहली बात तो मैम, मैं अंकल के कुछ सवालों के जवाब देना चाहूँगा। तो अंकल ने ये बात बोली कि कैबिनेट की मिनिस्ट्री की बात करें। अश्विनी वैष्णव साहब, आपको उनकी डिग्री पता है। पीयूष गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट है और क्या कहते हैं एस जयशंकर IFS ऑफिसर है। एक मिनट रुकिए, ठीक है। जस्ट नेम एनी कैबिनेट मिनिस्टर एंड दे हैव अ डिग्री, दे आर ब्यूरोक्रेट्स, राइट।
हाँ, औसत आप निकाल लो, मैं औसत की है बात ना, कर रहा हूँ। औसत की बात आप निकाल लो, ठीक है। 50-100 लोग हैं, उसमें से अगर 10 से 15 लोग अगर पढ़े लिखे भी हैं, है ना, तो वो मायने नहीं रखता है। लेकिन जहाँ आपने पूछा एक सवाल कि अभी के देश में विपक्ष इंडिया की तरफ से कौन एक उम्मीदवार होना चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए, तो मैं तो खुले तौर पे मैं कहता हूँ राहुल गांधी, सिर्फ राहुल गांधी। जो अंकल ने बहुत सारी बातें कही, मेरे को बस इनका कटाक्ष करना है फॉर द रीज़न क्योंकि जनता सुन रही है। इन्होंने बोला कि सब्सिडी जो सिलेंडर की बात करी 1250। अंकल जब यूपीए गवर्नमेंट जा रही थी तो 2013 के अंदर क्या हुआ कि जो सब्सिडी थी ना, सब्सिडी जो प्रोवाइड करी जाती थी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, उसकी सब्सिडी हटाई। पेट्रोल महंगा क्यों हुआ? क्योंकि सब्सिडी हटाई। आज जितना भी आप पंजाब को देखिए और क्या कहते हैं दिल्ली को देख लीजिए, जितनी फ्रीबीज की आप पॉलिटिक्स आज के टाइम पे हो रही है, जो विपक्ष पूरा का पूरा चल रहा है, उससे क्या होगा। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं प्योरली नंबर्स की बात अगर करता हूँ तो नंबर्स की बात करी जाए तो देश पहले क्या कहते हैं 10वें स्थान पे था, आज 5वें स्थान पे जीडीपी में, और क्या कहते हैं 2024 के बाद कौन से स्थान पे आएगा? तीसरे स्थान पे आएगा। 1.81 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी इंडिया की, और आज के टाइम पे 3.27 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। पिछले 9 साल के अंदर भारत का जो ग्रोथ लेवल है वो नेक्स्ट लेवल रहा है। कोविड के टाइम पे जब पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन फेज में थी, इंडिया वाज द ओनली इकोनॉमी जो ग्रो कर रही थी। और आज के टाइम पे भारत की अगर इकोनॉमी की बात करी जाए तो 6% के। विपक्ष तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बेच दिया है। मैम देश को बेच दिया है तो वही वाली बात आ गई देश को बेचने की। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और कोई भी अगर क्या कहते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और वहाँ पे बार बार अगर लॉसेस में आ रही है, इट्स बेटर टू प्राइवेटाइज ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो अगर जैसे इसी पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है मैडम, इन्होंने जब कहा है ना, हाँ, कि कोविड के टाइम कोविड का एक जो स्वरूप आया था उसमें एक रूप ये भी था, हमने तो नदी के किनारे लाशों को भी देखा है, ठीक है। और फ्री वैक्सीनेशन के नाम पे जिस तरह के घपले घोटाले हुए हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, ठीक है। और आंकड़ों का भ्रम फैलाने में भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूरी तंत्र लगी हुई है। कितना सहमत है आप इनकी बातों से? मैं दोनों लोगों की बात पे कहूँगा। अभी जो शिक्षा वाली बात हो रही है, शिक्षा का राजनीति से और नीयत से, ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट फर्जी होते हैं, लूटते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे नेता देश को चींटियों की तरह लूट रहे हैं। जनता सुन नहीं, अब भाई हर पार्टी में है, मैं सबको गिना दूंगा। नहीं, आप सुन लीजिए अब मेरी बात। सारी राजनीतिक दल सत्ता के लिए देश को बांट रही हैं, राजनीति कर रही हैं और लूट रही है। जनता बेवकूफ़ बन रहा है यहाँ पर। मैं जिस पार्टी को कहिए, अभी जिसको भाजपा वाले बता रहे थे अजीत पवार को कि चक्की पीसिंग, उसको जितने भ्रष्टाचारी हैं वो भाजपा में आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा किसी पार्टी में, कांग्रेस में भी है, भाजपा में है, बस जनता मूर्ख बन रही है इस बीच में। और जो ये भाई शिक्षा की बात हो रही थी ना, शिक्षा का नीयत से कोई लेना देना नहीं है। ईमानदार कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और जितने पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा भ्रष्ट हैं, वो ज़्यादा लुटेरे हैं, वो ज़्यादा सातिर हैं। आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? हिसाब से जनता को देखना चाहिए जो चुने जा रहे हैं उनकी नीयत कैसी है, उसका करेक्टर कैसा है, वो पढ़ा लिखा कैसा है, वो लूट कितना रहा है। 5 साल का भाई, मैं मिर्जापुर से आता हूँ, अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अनुप्रिया पटेल जी हमारे यहाँ सांसद हैं, बगल में भदोही है, रमेश बिंद वहाँ से सांसद है। वो रमेश बिंद जिसको भाजपा टिकट देती है, भाई साहब मैं आपको बता दूं, वो कहता है मैं ब्राह्मणों की जनेऊ खींच कर मारता हूँ, तोड़ के मारता हूँ, और पुलिस को गाड़ी में बैठा कर फूंक दिया, उसके बाद टिकट दिया गया उस व्यक्ति को, भाजपा वालों ने दिया। जाकर आप वीडियो निकाल लीजिएगा, ये मैं वीडियो में भी दिखा दूंगा। नहीं, अब मैं कंक्लूड करके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी है। जो रियलिटी है कि जनता इन सब चीज़ों में फंस रही है, जातिवाद के नाम। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी वाले कारण हैं, हम हिंदुत्व के नाम पर आए हैं। भाई कितने मोर्चा हैं जाति के नाम पर, 25 मोर्चा बैठ बनाकर बैठे हैं ये लोग, अब कह रहे हैं हम हिंदूवादी हैं। फर्जी हिंदूवादी हो। नरेंद्र मोदी जी सदन में खड़े होकर कह रहे हैं, अरे एक दलित का बेटा था जिसे पानी नहीं पीने दिया गया था। भाई किसने नहीं पीने, बोलो ना, किसने नहीं पीने दिया था पानी? किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो? सोकल प्रकाश के ऊपर आरोप लगा रहे हो आप। भाई एक दलित का बेटा था जिसे स्कूल जाने नहीं दिया गया। भाई किसने नहीं जाने दिया था? किसने उसको पढ़ने भेजा? विदेश गायकवाड़ ने भेजा, राजा था वो। कौन था उसे टाइटल देने वाला? भाई जहर घोलना है, वामपंथियों से भी ज्यादा जहरीले हैं ये लोग सब। कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अगर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर जैसे इन्होंने बोला कि देश बट रहा है, अब देश की बात करी जाए तो अभी मैं बहुत सारे मीडियाज़ को देखता हूँ, मतलब जो एक तरफ की राजनीति हर कोई कर रहा है, दैट आई एग्री, गंदगी हर जगह है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मूर्खों, अगर हम जनता मूर्ख बन रही है तो जनता मूर्ख को भी मतलब प्राइम मिनिस्टर बना दे। अगर आप राहुल गांधी की बात करेंगे तो अ पर्सन हु डजंट हैव दिस ओरेटर स्किल्स, आई डोंट थिंक सो। मेन चीज़ क्या होती है? इन्फ्लुएंस करना।
या फिर आज अगर भारत की छवि पूरे विश्व के अंदर क्या कहते हैं प्रख्यात है, वो किस वजह से है? क्योंकि मोदी को बोलना आता है, मोदी को झुकाना आता है। आप न्यू आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस कंट्री, न्यू पपुआ गिनीज, राइट? दैट पर्सन इज टचिंग हिज फीट। व्हाई? आज क्या कहते हैं, आप ग्लोबल इंटरनेशनल फोरम पे जाइए और क्या कहते हैं यूएसए का प्रेसिडेंट मोदी को कुछ बोलता है, ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट कुछ बोलता है। भारत को आज के टाइम पे जब वो एपी सेंटर देखा जाता है कंज्यूमरिज्म के पॉइंट से भी, तो कुछ तो रीज़न होगा। प्रधानमंत्री मोदी तो विदेशी दौरे में ही लगे रहते हैं, वो देश की बात कब कर रहे हैं? मैम अगर आप इसकी बात करेंगे तो आप एक बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का चार्ट देखना और क्या कहते हैं आप देखना कि जो इंडिया के अंदर इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स 1991 के अंदर ऑलमोस्ट जीरो हो गया था, जिस टाइम पे इंडिया बैंकरप्ट होने वाली थी इन टर्म्स ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। रिवाइवल करा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। आज के टाइम पे अगर इंडिया का फॉरेन रिजर्व की बात करी जाए तो $700 बिलियन है। वो $700 बिलियन तभी आता है जब आपकी विदेश नीति इतनी कारगर हो कि यहाँ से जितना भी माल आप एक्सपोर्ट कर सको, आप उसमें क्षमता में हो। लोग कहते हैं कि मेक इन इंडिया का प्लान को क्या कहते हैं मजाक बनाया गया। जो फॉरेक्स का रिजर्व है आज क्यों बढ़ा? क्योंकि जो पहले हम क्या कहते हैं निर्यात करते थे, इट्स अ बेसिक मैथ। अगर आप कहीं से कल को सामान खरीदोगे तो आपको वो फॉरेक्स देना पड़ेगा। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, इंडिया क्या कहते हैं उस फॉरेक्स को बचा रहा है, इंडिया में प्रोड्यूस करके चीज़ों को, एट द सेम टाइम इंडिया बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। जस्ट लुक एट द आर्मर्स इन दिस डिफेंस थिंग्स, राइट? इंडिया पहले क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ रशिया, इटली और फ्रांस जैसी इनकी टेक्नोलॉजीज़ पे डिपेंडेंट था। आज के टाइम पे इंडिया के अंदर सबमरीन बन रही है, इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। जस्ट नेम एनीथिंग, क्या नहीं बन रहा है इंडिया के अंदर? तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वो ये जो नई गठबंधन बनी है इंडिया, वो तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैम 2019 में भी बनी थी, वो सबको पता चल गया था। वो पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार 300 पार का नारा लगा था, इस बार 400 पार का नारा लगेगा। एवरीवन नोज कि बंदर बाट की राजनीति कभी क्या कहते हैं ज़िंदगी में काम आई नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो। आपको क्या लगता है ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर होंगी या नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर होंगे? राहुल गांधी जो क्या कहते हैं कांग्रेस फेसलेस हमेशा चुनाव लड़ी है, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे या प्रियंका गांधी होंगी? आप बताइए कौन होगा अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आपको लगता है कि मतलब दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि मतलब नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और दिखता है क्या? और अगर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, 2029 का भी हमें आज के टाइम पे विकल्प मिल चुका है, योगी आप आदित्यनाथ। इनकी बात से कितना सहमत है? क्या लगता है नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई और है? भैया ने बिल्कुल अच्छी बात बोली कि वो दूसरे ओपोजिशन के पास कोई फेस नहीं है, लेकिन यही चीज़ की तो कमी है कि हमारे पास सिर्फ एक ही फेस है। उसी चीज़ का फ़ायदा मोदी जी उठा रहे हैं कि उनको भी पता है कि हमारे पास सिर्फ एक फेस है। और जो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे जाएंगे, लेकिन आप डिफरेंस देखिए कि पहली दूसरी से हम कितना पीछे हैं। यूएसए जिसका कि 20+ ट्रिलियन इकोनॉमी है और हमारा इंडिया में भी हम 5 को भी टच नहीं कर पा रहे। अगर हम 5 पर यूएस का मैं बताऊं, यूएस का जो $20 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, बिकॉज यू हैज़ दिस पावर। यूएस जो है अपनी करेंसी क्या कहते हैं खुद छाप सकता है। आज के टाइम पे देखेंगे और डेट ड्रिवन इकोनॉमी है यूएस की, तो आप उसको जा ही नहीं सकते उस चीज़ में। बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये जो डेवलपमेंट ये शो करते हैं कि हम ये डेवलपमेंट किया, लेकिन ये टाइम की मांग है ना। ये कि भारत कितना घूमा है? मैं तो पहली बार यहाँ पर आया हूँ दिल्ली में। मैं स्टूडेंट हूँ, 12th पास करके मैं इधर आया हूँ अभी। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। किसी भी राष्ट्र की अगर बात करी जाए तो राष्ट्र सुरक्षित तब होता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित होती हैं। मैं लद्दाख, स्पीति और आगे तक का जो रीज़न है वहाँ पे कवर करके आया, देख के आया। वहाँ के आज के टाइम पे इंडिया हैज़ द कैपेसिटी कि आज के टाइम पे अगर इंडिया को अपना टैंक पहुँचाना हो दिल्ली से, दे हैज़ दिस एबिलिटी कि वो 24 घंटे के अंदर आज किसी भी सीमा पे टैंक पहुंचा सकता है। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबसे पहले आता है। तो ये आपने देखा कि कैसे आम जनता के बीच भी 2024 का चुनावी बिगुल बज चुका है। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कुछ का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान और ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आया है। और अगर विदेश में बात करें तो विदेश में देश की जो स्थिति है, देश का जो नाम है, उसमें भी काफ़ी सुधार आया है। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अपर्णा झा, न्यूज़ 15।